दिस इज़ इमारा एंड दिस इज़ माय शो प्योर हिस्ट्री। आज का शो बहुत ही खूबसूरत शो है। ये इतना खूबसूरत इसलिए है कि एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ के बारे में मैं बातें करने जा रही हूँ, उसका इतिहास बताने जा रही हूँ। वो इतिहास क्या है? यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी जिसको देख के हमें बहुत ही दिली सुकून, ठंडक, आराम हमें मिलता है। यानी इतने दिनों के ग़ुलामी के बाद, हज़ारों सालों से हमारा देश ग़ुलाम रहा, हमारा ख़ुद का कुछ भी नहीं था, हम ग़ुलाम थे। इतने सालों के ग़ुलामी के बाद फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश को, हमारे देश का एक फ़्लैग दिया गया, हमारा देश का झंडा बना। तो जिस ढंग का आज हमारा नेशनल फ्लैग है, कि आपको पता है पहले ऐसा था? नहीं, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी चेंजेस होते आए हैं। काफ़ी चेंजेस के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद लास्ट में ये हमारा तिरंगा झंडा ऐसा बना है। सबसे पहले ये झंडा किसने बनाया और कैसे बनाया, मैं इसका इतिहास बताने जा रही हूँ, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले हमारे झंडे को डिज़ाइन किसने किया था। हमारे झंडे को डिज़ाइन किया था 1904 ईस्वी में, जब बंगाल का विभाजन किया गया था। जब बंगाल का विभाजन होने वाला था 1905 में, तो 1904 में डिज़ाइन किया गया था। और डिज़ाइन किसने किया था सबसे पहले? जिनका नाम था निवेदिता, जो ये भागिनी निवेदिता, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। इन्होंने डिज़ाइन किया था इसका, हमारे तिरंगे को। और ये सबसे पहले फहराया गया था ये कलकत्ता में पारसी बागान, यानी कांग्रेस के अधिवेशन जो है बंगाल विभाजन के समय, वहाँ पे फहराया गया था। पारसी बागान चौक में हमारे देश का पहला झंडा को लहराया गया था। और इसका डिज़ाइन मैंने बताया है कि भागिनी निवेदिता ने किया था। ये बिल्कुल आज के जैसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। ये 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ थी इसके अंदर, जिसके अंदर हरा, पीला और लाल रंग था। यानी शुरू से ही हरा, पीला और लाल। सबसे ऊपर जो था वो हरा रंग था, और बीच में जो था वो पीला था, येलो, और लास्ट में जो है वो लाल रंग था। और झंडे के बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। जिनको आज वंदे मातरम बोलने में प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे झंडे में वंदे मातरम हो जाता तब तो उनको बोलना ही पड़ता। तो पट्टियाँ थी, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, येलो कलर पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। हरा कलर के ऊपर जो है 8 कमल का फूल बना हुआ था। छोटे छोटे 8 कमल के फूल बने हुए थे। जो ऊपर में सबसे बड़ा ऊपर जो है ग्रीन कलर था, उस पर फूल बने हुए थे। एंड नीचे लाल रंग में एक सूरज और एक चांद था। ये हमारा सबसे पहला तिरंगा था, जिसे डिज़ाइन किया गया था और फहराया गया था। फिर बाद में इसमें और चेंजेस आए। फिर ये इसके बाद 1907 ईस्वी में इंटरनेशनल लेवल पे पहला तिरंगा लहराया गया था, जो उससे भी अलग था। और ये लहराया गया था पहली बार फ्रांस में, फ्रांस के एक शहर में, जिसे लहराया था भीकाजी कामा ने। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी, ये भी लेडी थी, और इन्होंने डिज़ाइन किया था। इसके बीच में येलो कलर था, और इसके अंदर क्या था कि जो हरा कलर था ऊपर, जो पहले 8 कमल का फूल था, तो बाद में उसे हटा करके उसके ऊपर 7 सप्तर्षि तारे बनाए गए थे। आपने तारामंडल में देखा या सुना होगा कि सप्तवर्षी तारे होते हैं, जो 7 तारे एक साथ होते हैं। और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, और इस ढंग से बना हुआ था, और नीचे एक चांद और सूरज था। फिर 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने एक झंडा डिज़ाइन किया था, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कलर थे, ग्रीन एंड लाल। और 5 लाल थे और 4 ग्रीन थे, पट्टियाँ थी। और इसके अंदर यानी यूनियन जैक साइड में जो है ब्रिटिश झंडा भी था, थोड़ा सा छोटा सा बना हुआ ब्रिटिश झंडा भी था, उसमें दिखाया गया था। और साथ में जो है इसके अंदर भी वातर सप्तर्षि तारे लिखे हुए थे, चांद तारे बने हुए थे। एंड द लास्ट फाइनल झंडा बनाया था विजयवाड़ा के एक युवक थे,
नवयुवक थे विजयवाड़ा के, आंध्र प्रदेश के, उनका जिनका नाम था पिंगली वेंकैयर, पिंगली वेंकैया इनका नाम था। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छा झंडा बनाया और गांधी जी को गिफ्ट किया। इनके झंडे में सिर्फ 2 ही कलर था, ग्रीन एंड रेड, और इसमें जो है चांद तारे बने हुए थे, यानी इसके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाया गया था। ये इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो जब गांधी जी ने देखा, उनको पसंद आया, पर गांधी जी ने ही मॉडिफाई किया सब अच्छे तरीके से। गांधी जी ने क्या किया कि इस झंडे के अंदर जो लाल रंग था उसे हटा करके उसे केसरिया रंग बना दिया। उन्होंने कहा कि केसरिया रंग त्याग, बलिदान, तपस्या का प्रतीक है, यानी कि हमारा देश महात्माओं का देश है, तपस्वियों का देश है, इसलिए केसरिया रंग बना दिया। बीच में जो है वाइट रंग रखा, ताकि हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है, इसलिए वाइट रंग रखा। और लास्ट में जो है ग्रीन कलर कर दिया। ग्रीन कलर यानी पाकिस्तान का नहीं, मुस्लिम का हरा नहीं, ये ग्रीन कलर का मतलब था हरियाली, यानी हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश था हमारा देश, कृषि प्रधान है, इसीलिए हरियाली एग्रीकल्चर की वजह से इसमें जो है ग्रीन कलर रखा गया। और बीच में जो है चरखा बनाया गया था, यानी गांधी जी का वो चरखा था बीच के अंदर, यानी वंदे मातरम हटा के फिर गांधी जी का चरखा रखा गया। इस तरीके से इतने लोगों के से गुजरता हुआ ये फाइनली जो है डिज़ाइन किया गया। एंड द लास्ट जो है लाला हंसराज ने महात्मा गांधी की जब उन्होंने डिज़ाइन किया, उनके साथ सुरैया तैयब जी भी थी। ये लेडी, ये भी सब फ्रीडम फाइटर थी। इन्होंने गांधी जी के साथ लास्ट वाले झंडे को डिज़ाइन किया था। तो जो बीच का जो चरखा था उसे लाला हंसराज ने हटा दिया और उस जगह पे अशोक का चक्र लगा दिया गया। यानी अशोक का जो चक्र है वो उसके अंदर धर्म भी है और लॉ भी है, यानी अशोक का जो चक्र है वो धम है, यानी कि पूरा का पूरा कानून है, यानी कानून है उसके अंदर। और उसके अंदर वो जो चक्र बना हुआ है उसके अंदर 24 तिलियां हैं। ये महात्मा बुद्ध का यानी अशोक का 24 तिलियां, यानी अशोक के वो धम थे, लॉ एंड धर्म। और उसमें जो है नेवी ब्लू का कलर जो है ऐड किया गया, यानी हमारा जो आज का तिरंगा है, हम तिरंगा उसे कहते हैं, पर 3 रंग नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर टोटल 4 रंग होते हैं, 4, केसरिया, वाइट, ग्रीन एंड नेवी ब्लू। तो लास्ट में लाला हंसराज ने वो चरखा को हटा करके उस जगह पे अशोक का चक्र बना दिया। और अशोक चक्र बनाने के बाद फाइनली संविधान सभा संगठन में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमारे देश का ऑफिशियली झंडा जो है तैयार हो गया और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया और संविधान में लागू कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि ये हमारा झंडा अब यही रहेगा और अब कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर। तो ये हमारे देश के नेशनल फ्लैग की कहानी। उसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि 3 लेडी रही हैं, यहाँ भी वुमेन पावर है, मैं कहना चाहूँगी, यानी कि 3 लेडीज़ रही हैं जो इन्होंने झंडे को डिज़ाइन किया है। उसके बाद मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश का जो झंडा है वो इतनी आसानी से नहीं हुआ। कितने लोगों ने, फ्रीडम फाइटर ने, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहा और सब लोगों ने अपना योगदान देने के बाद इसे फाइनली, किसी का नाम ज़्यादा है लेकिन बहुत लोगों ने मिलके इसे डिज़ाइन किया है और सब लोगों ने मिलके इसे फाइनल रूप दिया है। जैसे अशोक का जो चक्र में है वो घड़ी के शेप में रखा गया है, उसका चक्र गोल ही है, यानी ये दर्शाता है। और उसको जो तीलियाँ हैं, एक तीलियाँ एक वर्ड बताता है। अगर आपको इसका सही रूप देखना है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिलेगी। और इसके अलावा RRR जो इंडियन मूवी बनी है उसके अंदर जो है हमारे ओल्ड झंडे को दिखाया गया है। तो अगर आपको देखना है तो उस मूवी में भी देख सकते हैं कि ये झंडा हमारा कैसा था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश के जैसा ही एक कंट्री है, बिल्कुल हमारे देश का जैसा झंडा उसमें दिखाई देता है। थोड़ा फ़र्क है, पर जब आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा
कि इंडिया का फ्लैग है कि उसका है। ये कंट्री अफ्रीका में है। अफ्रीका में इसका नाम है टीम नाइजर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड लॉक कंट्री है और इसी कंट्री का जो झंडा है, इसकी नाइजर रिवर की वजह से इसका नाम नाइजर है। और इसका जो झंडा है और हमारे देश का झंडा है वो दोनों बराबर ही है, यानी देखने में बराबर लगते हैं पर सेम नहीं है। और हमारा झंडा बनाने का एक शर्त रखा गया है शुरू से। हमारे फ्रीडम फाइटर ने बोला है कि झंडा जब भी बनेगा तो सिर्फ खादी मटेरियल ही होना चाहिए। सिर्फ खादी मटेरियल के अंदर ही आप उस झंडे को बना सकते हैं, वरना दूसरे कोई मटेरियल में आप नहीं बना सकते। पर मुझे नहीं लगता कि आज लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि वो खादी में बना रहे हैं। आज तो तरह तरह के मटेरियल में झंडे बनाए जा रहे हैं। खादी में कौन भी नहीं बना रहा है। यानी हमारे देश का जो खादी मटेरियल है, जो सूती, कॉटन, चरखा, तो ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी खूबसूरत हिस्ट्री है इसके पीछे। इतने लोगों ने मिल के आपस में मिलकर हिंदू एकता, मुस्लिम, यानी इसमें सब लोगों ने मिलकर डिज़ाइन किया था। इसमें ना कोई हिंदू था, इसमें ना कोई मुस्लिम था, इसमें जो भी थे वो सब भारतीय थे। और जिन्होंने झंडा बनाया वो भारत का झंडा था। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आज ये चीज़ें होगी और कभी ऐसा भी दिन आएगा। इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी ने, फ्रीडम फाइटर ने मिलके इतने सालों की गुलामी के बाद हमें आज़ादी मिली और हमने आज़ादी का सांस लेते ही बंटवारा हो गया। और हमारे दिलों का बंटवारा, दिमागों का बंटवारा, सब चीज़ों का बंटवारा हो गया। पर अब भी वक्त है। मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ मिल के रहें। हम सब सिर्फ एक हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, हम भारतीय हैं। यानी हम भारतीय हैं, यही हमारा धर्म है और यही हमारी सब कुछ है। धन्यवाद।